आजकल हर किसी की जुबान पर रूस और यूक्रेन का तस्करा है और लोग जानना चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा क्या है जो अचानक जंग की शक्ल इख्तियार कर गया। इस जंग की वजूहात क्या हैं, ये जानने के लिए आपको आखिर तक हमारे साथ रहना होगा। मशरकी यूरोप में वाक़ई यूक्रेन रकबे के एतबार से रूस के बाद सबसे बड़ा यूरोपीय मुल्क है। चंद माह से यूक्रेन रूस के साथ फौजी और जुग्राफियाई तनाज़े की वजह से आलमी मरकज़े निगाह बना हुआ है। 21 फरवरी को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से खुद साख्ता अलहदगी इख्तियार करने वाले दो इलाकों दोनेत्स्क और लुहानस्क को खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम कर लिया था। रूस और यूक्रेन के इस जोग्राफियाई तनाज़े की जड़ें गुज़श्ता 100 साला तारीख में हैं। आज मगरिब के साथ मिलकर रूस को मुश्किल में डालता यूक्रेन 1920 से 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा। 90 की दिहाई में जब सोवियत यूनियन का अरूज डगमगाने लगा तो यूक्रेन उन पहले ममालिक में से था जिसने 16 जुलाई 1990 को यूनियन से अलहदगी का ऐलान किया। तकरीबन एक साल बाद 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने खुद मुख्तार और मुकम्मल आज़ादी का ऐलान भी कर दिया। यूक्रेन ने आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन वहां मौजूद 17% रूसियों नस्ल आबादी समेत रूस के लिए नरम गोशा रखने वाले दीगर प्रेशर ग्रुप्स और मगरिब की हिमायत करने वाले गिरोहों में तनाज़ात का आगाज हो गया। उसी अरसे में रूस और अमरीका के दरमियान सर्द जंग भी जारी रही। रूस को यूरोप में काबू करने के लिए अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर लिथुआनिया, पोलैंड और रोमानिया में फौज रख ली और हथियार नस्ब कर दिए। उनमें से 3 ममालिक की सरहदें यूक्रेन से जुड़ी हुई हैं। 2014 के आने तक यूक्रेन की सरहद के साथ सिर्फ बेलारूस एक ऐसा मुल्क था जिसके ताल्लुकात रूस के साथ मिसाली थे। 2014 रूस और यूक्रेन तनाज़े का उरूज था। 2014 में यूक्रेन के सदर विक्टर यानुकोविच थे, जिनका झुकाव रूस की तरफ था। उन्होंने रूस की हिमायत हासिल करने के लिए यूरोपीय यूनियन से मुंसलिक होने का मुआहिदा मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गए। उस एहतजाजी लहर के नतीजे में विक्टोरिया को इख्तियार छोड़ना पड़ा। इसी दौरान यूक्रेन के मशरकी इलाकों से रूस की सरहद पर नामूर सिक्योरिटी अफवाज पर हमले हुए। उसे बुनियाद बनाकर रूस ने क्राइमिया पर चढ़ाई कर दी, जो तब से रूस के कंट्रोल में है। क्राइमिया पर रूस के कंट्रोल हासिल करने के बाद यूक्रेन के अलहदगी पसंद ग्रुपों ने भी मुल्क के मशरकी इलाकों में पेशकदमी और हालात ने खाना जंगी की सूरत हाल इख्तियार कर ली। रूस ने इल्जाम आयद किया कि मगरबी ममालिक की हिमायत से मुसल्लह जत्थे रूसियों नस्ल इलाकों में खून रेजी कर रहे हैं। मगरबी ममालिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रूसी हिमायत से शरपसंद अनासिर यूक्रेन में बदअमनी फैला रहे हैं। दोनों अतराफ से इल्जामात का सिलसिला जारी रहा और इस दौरान एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 14,000 अफराद खाना जंगी में मारे गए। 2015 में फ्रांस के ताउन से यूक्रेन के तमाम मुतल्लिका गिरोहों में मुआहिदा तो हो गया, लेकिन झड़पें जारी रहीं। ऐसी ही झड़पों में 2021 के आखिर में शिद्दत आ गई। हालात पर नजर रखे अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया कि रूस एक मर्तबा फिर यूक्रेन पर हमला करने के लिए पर तोल रहा है। मगरबी मीडिया की जानिब से जंग के नुक्ता आगाज की तारीखें भी दी जाने लगी। अमेरिका, रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान आला सतह पर राब्ते जारी रहे, लेकिन 22 फरवरी को रूसी सदर ने यूक्रेन से अलहदगी इख्तियार करने वाले 2 इलाकों को आजाद रियासतों के तौर पर तस्लीम कर लिया। रूसी सदर ने अपने खिताब में यूक्रेन की मौजूदा हुकूमत को मगरिब की कठपुतली करार दिया और अपनी वजारत दिफा से डोनेस्क और लुहानस्क की आजाद रियासतों में अमन कायम रखने के लिए फौजें भिजवाने का हुक्म दिया। रूस की यूक्रेन में हमले जारी हैं। एक हफ्ता कबल शुरू किए गए हमलों के बाद अब तक यूक्रेन अपने 1533 असासों से महरूम हो चुका। जंग के 7वें रोज यूक्रेन के शुमाल, मशरिक और जनूब में लड़ाई जारी है, जबकि रूस ने अहम यूक्रेनी शहरों पर हमले बढ़ा दिए। रूस यूक्रेन के 3 बड़े शहरों, जिनमें कैफ, खारकेफ जो उसका सबसे दूसरा बड़ा शहर है, और एक अहम बंदरगाही शहर खैरसोन पर कब्जा कर लिया। रूसी अफवाज ने यूक्रेन में खासी पेशकदमी की, लेकिन अभी तक वो दारुल हुकूमत कीव या दूसरे बड़े शहरों पर कब्जा नहीं कर सका।